क्या आप भी अपनी गाड़ी कमाई को पाई पाई जोड़कर अमीर बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हां, तो आप इस सदी के सबसे बड़े धोखे में जी रहे हैं। दुनिया के टॉप 1% अमीर लोग अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए कभी खुद की जेब से पैसा नहीं लगाते। आज मैं आपको OPM यानी अदर्स पीपल्स मनी का वो डार्क सीक्रेट बताने जा रहा हूं, जिससे आप दूसरों के पैसे को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना सकते हैं। बचपन से ही हमारे समाज में, हमारे घरों में हमें एक बहुत ही खतरनाक और खोखली कहावत रटाई जाती है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। हमें सिखाया जाता है कि कर्ज लेना पाप है, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा बचाना ही समझदारी है और सुरक्षित FD ही बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। लेकिन इस सुरक्षित मानसिकता ने आज तक दुनिया में किसी भी इंसान को वित्तीय आजादी या भयानक अमीरी नहीं दी है। आप खुद अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए या दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों का इतिहास खंगाल लीजिए। क्या मुकेश अंबानी, एलन मस्क या गौतम अडानी ने अपने साम्राज्यों की नींव अपनी गुल्लक तोड़कर रखी थी? क्या उन्होंने हर महीने अपनी सैलरी से 10,000 रुपए बचाकर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी? बिल्कुल नहीं। इन सभी ने एक ऐसे गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया जिसे फाइनेंस की दुनिया में लिवरेज कहा जाता है। उन्होंने बैंक का पैसा, पब्लिक का पैसा और इन्वेस्टर्स का पैसा इस्तेमाल किया। इसी को OPM कहते हैं। एक आम इंसान सोचता है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाला इंसान जानता है कि पैसा बाजार में अथाह है, उसे बस उस पैसे को अपनी तरफ मोड़ने की नीति सीखनी है। इस नीति की सबसे खौफनाक और अचूक मिसाल हमें 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य के जीवन में मिलती है। जब चाणक्य ने मगध के अहंकारी राजा धनानंद को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली थी, तब उनके पास क्या था? ना कोई खजाना था, ना कोई सेना थी, ना हथियार थे और ना ही कोई राजमहल था। उनके पास सिर्फ एक साधारण सा लड़का था, चंद्रगुप्त। धनानंद के पास लाखों की विशाल सेना और अकूत स्वर्ण मुद्राएं थीं। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने कभी भी खुद की संपत्ति बनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने दूसरों के संसाधनों, दूसरे राजाओं की सेनाओं और दूसरों के पैसे का इस्तेमाल अपने विजन को सच करने के लिए किया। उन्होंने पोरस जैसे राजाओं के साथ कूटनीतिक संधियां की और उनके संसाधनों से मगध पर विजय प्राप्त की। चाणक्य बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी ऊर्जा और अपना धन अकेले खर्च नहीं करता। वह एक ऐसा अदृश्य जाल बुनता है जहां दुनिया खुद ब खुद उसके लिए अपने संसाधन लुटाने को तैयार हो जाती है। यह कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, यह शुद्ध डार्क मनोविज्ञान और वित्तीय कूटनीति है। लेकिन सवाल यह उठता है कि दुनिया आपको अपना पैसा क्यों देगी? बैंक या इन्वेस्टर आपके विजन पर अपनी तिजोरियां क्यों खोलेंगे? इससे पहले कि आप किसी से 1 रुपया भी मांगने की सोचें, आपको एक ऐसी अदृश्य संपत्ति कमानी होगी जो दुनिया के किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा ताकतवर है। लोग अक्सर सोचते हैं कि काश कोई उन्हें 1 करोड़ रुपए दे दे तो वो पल भर में करोड़पति बन जाएंगे और उनकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन कड़वा और नंगा सच यह है कि अगर एक गरीब मानसिकता वाले इंसान के हाथ में आप 1 करोड़ रुपए रख भी दें तो वह अपनी बेवकूफियों और गलत फैसलों से कुछ ही सालों में वापस उसी मुफलिसी में आ जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। क्योंकि दूसरों का पैसा खींचने और उसे संभालने के लिए सबसे पहली और सबसे खतरनाक चीज जो चाहिए होती है वो है आपकी साख, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जिस इंसान की विश्वसनीयता सिद्ध हो चुकी है, जिसके वचनों में सत्य और व्यवहार में ईमानदारी है, उसे पूरी दुनिया अपना खजाना सौंपने को तैयार रहती है। आज के इस आधुनिक युग में आपकी असली संपत्ति आपके बैंक खाते में पड़े कुछ हजार या लाख रुपए नहीं है। आपकी असली संपत्ति आपका नाम और आपकी साख है। जब आप किसी भी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं या किसी इन्वेस्टर को अपना बिजनेस प्लान सुनाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो सबसे पहले क्या देखते हैं? वो आपकी फाइल या आपका चमचमाता हुआ प्रेजेंटेशन बाद में देखते हैं। वो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड और आपका कैरेक्टर देखते हैं। अमीर लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं कमाते, वो सिस्टम की नजरों में अपनी साख कमाते हैं। वो जानबूझकर छोटे छोटे कर्ज लेते हैं, चाहे वह क्रेडिट कार्ड हो या छोटा पर्सनल लोन।
और फिर उसे तय समय से बहुत पहले चुका देते हैं। वो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एल्गोरिदम को यह सिग्नल देते हैं कि मैं बाजार का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हूं। और एक बार जब आपकी यह साख मजबूत हो जाती है, जब सिस्टम को यह यकीन हो जाता है कि आप उनके पैसे को डुबाएंगे नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखकर वापस करेंगे, तो चमत्कार होने लगता है। फिर आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा खुद आपके दरवाजे खटखटाने लगता है। इन्वेस्टर्स आपके सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं कि कृपया हमारा पैसा अपने बिजनेस में लगाइए। यहीं पर दूसरों के पैसे से अमीर बनने की एक बहुत ही डार्क और मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी काम करती है। बाजार का एक बहुत ही क्रूर नियम है, दुनिया उसे कभी पैसा नहीं देती जिसे पैसे की सख्त जरूरत होती है। दुनिया उसे पैसा देती है जिसके पास एक ऐसा विजन होता है जो उनके दिए हुए पैसे को कई गुना बढ़ा कर सके। जब आप किसी से भी पैसा मांगने जाते हैं, तो अगर आपकी आंखों में, आपके शब्दों में डिस्प्रेशन या कोई मजबूरी नजर आ गई, तो सामने वाला इंसान अपना पर्स और कसकर पकड़ लेगा। आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसके विपरीत अमीर लोग जब दूसरों का पैसा इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक भिखारी की तरह नहीं मांगते, बल्कि वो एक अवसर देने वाले राजा की तरह बात करते हैं। वो सामने वाले के दिमाग में यह गहरा लालच और खौफ पैदा करते हैं कि अगर तुम आज मेरे इस 69 जन में अपना पैसा नहीं लगाओगे, तो तुम भविष्य का एक बहुत बड़ा मुनाफा हमेशा के लिए खो दोगे। साख, बेखौफ, आत्मविश्वास और इस साइकोलॉजिकल हैक का कॉम्बिनेशन दुनिया की किसी भी तिजोरी के ताले को पिघला सकता है। लेकिन आपने अपनी साख बना ली, लोगों का भरोसा भी जीत लिया, मगर सिर्फ भरोसे के दम पर आप रातों रात एक विशाल साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकते। उस पैसे और उस भरोसे का सही जगह, सही वक्त पर इस्तेमाल कैसे करना है, यह सबसे बड़ा रहस्य है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपना कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए, ना तो अपनी खुद की कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत है और ना ही लाखों रुपए खर्च करके कोई आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। आप किसी और के सालों की मेहनत से बनाए हुए अंपायर को ही अपने फायदे के लिए पूरी तरह से हाईजैक कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परजीवी बड़े पेड़ का पोषण चूसता है। चाणक्य ने मगध को जीतने के लिए अपनी कोई नई सेना खड़ी नहीं की थी। उन्होंने बहुत ही चालाकी से दूसरों की सेनाओं को ही अपना हथियार बना लिया था। आइए अब आपके दिमाग के उन तारों को झकझोरते हैं और समझते हैं उस दूसरी खतरनाक नीति को, जो आपको बताएगी कि राजा का संसाधन और आपका विजन मिलकर कैसे एक ऐसा बम बनाते हैं जो सारी दुनिया के पैसे को आपकी जेब में खींच लाएगा। हमेशा याद रखिए, शून्य से सब कुछ खुद बनाना और अपना साम्राज्य खड़ा करना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में यह मिडिल क्लास की वो भावुक बेवकूफी है जो उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। दुनिया के टॉप 1% अमीर लोग जीरो से शुरू करने में अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वो उस चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे फाइनेंस की भाषा में OPI या OPN, अदर पीपल्स नेटवर्क कहा जाता है। इसे ही चाणक्य की भाषा में राजा का संसाधन और आपका विजन कहा गया है। आप ओयो के रितेश अग्रवाल को देखिए, क्या उन्होंने देश भर में अपने खुद के होटल बनाए? नहीं, उन्होंने दूसरों के बनाए हुए खाली पड़े होटलों का इस्तेमाल किया। उबर के पास अपनी कोई टैक्सी नहीं है, स्विगी और जोमेटो के पास अपने कोई रेस्टोरेंट नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस अपना एक क्रांतिकारी विजन और टेक्नोलॉजी लगाई और दुनिया भर के लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अंपायर में बदल लिया। यही OPM का सबसे खतरनाक और सबसे असरदार रूप है। अगर आपके पास कोई बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है, तो उसे शुरू करने के लिए अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स मत जलाइए। बाजार में ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास खाली पड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन उनके पास वो विजन या वो नई सोच नहीं है जो आपके पास है। एक असली रणनीतिकार भिखारी की तरह पैसा नहीं मांगता, वो इन संसाधन वाले लोगों के पास जाता है और एक कूटनीतिक साझेदारी करता है। वो कहता है, फैक्ट्री तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, लेकिन दिमाग और सिस्टम मेरा। जो मुनाफा होगा उसका आधा तुम्हारा और आधा मेरा। आपने बिना अपनी जेब से 1 रुपया निकाले किसी और के करोड़ों के सेटअप को अपने फायदे के लिए काम पर लगा दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए मगध के ही पड़ोसी राज्यों का धन और उनकी ही सेनाओं का इस्तेमाल किया था। जब आपके पास खोने के लिए अपना खुद का पैसा होता ही नहीं है, तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है
और यही निडरता आपको बाजार में अजेय बना देती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप दूसरों का पैसा या बैंक का करोड़ों का लोन लेने दौड़ पड़े, आपको इस पूरे खेल के डार्क साइड को भी समझना होगा। कर्ज एक बहुत ही खौफनाक और दोधारी तलवार है। अगर आपने इसे सही से चलाना नहीं सीखा तो यह दुश्मन की गर्दन काटने से पहले आपके ही हाथ काट देगी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी है। कर्ज, दुश्मन और आग को कभी भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए, और जब तक यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में न हो, इनसे कभी नहीं खेलना चाहिए। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपके दिमाग की नसें हिलाकर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि बैंक से लोन लेकर अपना खुद का घर खरीदना आपको जिंदगी भर के लिए गरीब और गुलाम बनाता है, लेकिन उसी बैंक से लोन लेकर बिजनेस करना आपको रातों रात अमीर बना सकता है? यह सुनकर शायद आपका खून खौलने लगे, क्योंकि हमारे समाज का सबसे बड़ा सपना ही अपना घर होता है। लेकिन इस मिडिल क्लास ट्रैप की डार्क साइकोलॉजी को समझिए। जब आप बैंक से 50 लाख का होम लोन लेते हैं तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप अगले 20 सालों तक अपनी जिंदगी, अपनी जवानी और अपनी आजादी बैंक को गिरवी रख रहे हैं। आप उस 50 लाख के बदले बैंक को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चुकाते हैं। और सबसे भयानक बात, वह घर आपकी जेब में हर महीने 1 रुपया भी डालकर नहीं देता, बल्कि वह आपसे मेंटेनेंस, टैक्स और EMI के रूप में लगातार पैसा चूसता है। फाइनेंस की भाषा में इसे बैड डेट या बुरा कर्ज कहते हैं। आपने दूसरों का पैसा तो इस्तेमाल किया, लेकिन खुद को एक लायबिलिटी में बांधने के लिए। इसके ठीक विपरीत, एक अमीर मानसिकता वाला इंसान कभी भी अपनी आजादी और कैश फ्लो को खत्म करने के लिए लोन नहीं लेता। वो गुड डेट का इस्तेमाल करता है। वो उसी बैंक से 50 लाख रुपए का बिजनेस लोन या कमर्शियल लोन लेता है। उस पैसे से वह एक ऐसा सिस्टम बनाता है, कोई ऐसी मशीन खरीदता है या कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करता है जो हर महीने उसे 2 लाख रुपए कमा कर दे। अब इस 2 लाख रुपए के मुनाफे में से वह 50,000 रुपए की EMI हंसते हंसते बैंक को दे देता है, और बाकी का 1.5 लाख रुपए बिना खुद का एक भी रुपया लगाए शुद्ध मुनाफे के रूप में उसकी जेब में जाता है। इसे कहते हैं लिवरेज का असली जादू। उसने बैंक का पैसा लिया, बैंक का ही रिस्क लिया, बैंक को उसका फिक्स ब्याज पकड़ाया और सारा का सारा बड़ा मुनाफा खुद डकार गया। अमीर लोग अपनी आलीशान गाड़ियां, अपने प्राइवेट जेट और अपने शौक कभी भी अपनी मूल संपत्ति से नहीं खरीदते। वो ये सब गुड डेट से जनरेट होने वाले फ्री के कैश फ्लो से खरीदते हैं। दूसरों का पैसा इस्तेमाल करने का यह सबसे बड़ा और अटल नियम है। OPM, अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल हमेशा हमेशा और हमेशा सिर्फ कोई एसेट बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि आपके निजी शौक पूरे करने या दिखावा करने के लिए। जिस दिन आपने दूसरों के पैसे से अपनी अय्याशी या अपनी शान शौकत बढ़ानी शुरू की, उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी तक जिन भी लोगों ने बैंकों के पैसे को गुड डेट की जगह बैड डेट यानी अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल पर खर्च किया, उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया और वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हो गए। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की इस डार्क साइकोलॉजी को अपने दिमाग में बैठा लिया है, तो अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े और आखिरी चक्रव्यूह को तोड़ने का। आपने साख बना ली, आपने विजन सेट कर लिया, आपने यह भी सीख लिया कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कहां करना है। लेकिन जब आप एक कमरे में किसी खूंखार इन्वेस्टर, किसी एंजल इन्वेस्टर या किसी बहुत बड़े बैंकर के सामने बैठे होंगे, तो आप उनके दिमाग से कैसे खेलेंगे? आप उन्हें सम्मोहित करके अपनी तिजोरी में उनका पैसा डालने के लिए कैसे मजबूर करेंगे? यहां काम आती है निवेश की कूटनीति और लिवरेज की साइकोलॉजी। यह कोई आम नेगोशिएशन नहीं है, यह एक ऐसा माइंड गेम है जहां आपको सामने वाले के दिमाग में चल रहे डर और लालच के 2 बटनों को एक साथ दबाना होता है। एक असली रणनीतिकार कभी भी मेज के उस पार बैठे इंसान से पैसा मांगता नहीं है, बल्कि वह उसे अपने भविष्य के मुनाफे का साझीदार बनने का एक ऐसा लालच देता है जिसे ठुकराना उस इन्वेस्टर के लिए रातों की नींद उड़ाने जैसा हो जाता है। इसे ही निवेश की कूटनीति या लिवरेज साइकोलॉजी कहते हैं। जब आप किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं या शेयर बाजार में अपनी कंपनी का IPO लेकर आते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप सिर्फ फंड नहीं जुटा रहे होते, आप लाखों लोगों को अपने विजन में साझीदार बना रहे होते हैं। चाणक्य ने जब अन्य राजाओं से मदद ली तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझ पर दया करो
और मुझे सेना दे दो। उन्होंने कहा, मेरे पास धनानंद के उस विशाल खजाने और मगध के सिंहासन की चाबी है। जो मेरी इस योजना में मेरा साथ देगा वह उस असीमित दौलत का आधा हिस्सेदार होगा। आज के मॉडर्न दौर में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। जब आप पैसा जुटाने जाएं तो आपको सामने वाले को यह महसूस कराना होगा कि असली अवसर आपके पास है। आपको उनके दिमाग में यह डर बिठाना होगा कि मैं तो इस अंपायर को खड़ा करने ही वाला हूं। अगर तुमने आज अपना पैसा इसमें नहीं लगाया तो कल तुम अपने ही दोस्तों और कॉम्पिटिटर्स को करोड़पति बनते हुए सिर्फ दूर से देखते रह जाओगे। आपको उस इन्वेस्टर के लालच को जगाना है। जिस पल आप खुद को पैसा मांगने वाले की जगह पैसा कमाने का अवसर देने वाले के रूप में पेश करते हैं, उसी पल पावर डायनामिक्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। तब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। दुनिया भर के वीसी और शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स इसी साइकोलॉजी के जाल में खुशी खुशी अपना पैसा डालते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक साधारण रिटर्न नहीं बल्कि एक विजन का हिस्सा बेच रहे होते हैं। दूसरों के पैसे से अमीर बनने की यह नीति कोई धोखा नहीं है, यह फाइनेंस का सबसे शुद्ध और सबसे ताकतवर रूप है। साख बनाना, दूसरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना, गुड डेट से संपत्ति जनरेट करना और फिर निवेशकों के लालच और डर को अपने विजन के लिए इस्तेमाल करना, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों के महल टिके हैं। अगर आप सिर्फ अपनी बचत के भरोसे बैठे रहेंगे तो महंगाई और समय आपको कुचल कर रख देंगे। असली दौलत तब बनती है जब आप अपनी मेहनत के साथ साथ दुनिया के पैसे और संसाधनों को लिवरेज करना सीख जाते हैं। लेकिन याद रखिए, दूसरों का पैसा आपकी जेब में तभी टिकेगा जब आपको खुद अपना पैसा सही जगह खर्च करना आता हो। चाणक्य नीति कहती है कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत नहीं, एक रणनीति है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा खर्च करने के वो 7 नियम क्या हैं जो आपको कभी गरीब नहीं होने देंगे, तो यहां क्लिक करें।